है अपनी विषय सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का कार्य। इस विधि में कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि के प्रयोग से कक्षा में अनुशासन रहता है, बच्चे मौन रहकर सुनते हैं, जो भी बात टीचर कह रहा है शिक्षक को पढ़कर पढ़ाना होता है, इसलिए वो अपने पहले से तैयारी करके रखता है। सेकेंड है पठन पाठन विधि, पढ़ना और पढ़ाना। एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद से तैयार होना पड़ता है कि वो खुद पहले अपना लेसन प्लान तैयार करें और फिर बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को चित्र दिखाएं। व्याकरण का ज्ञान, कठिन शब्दों से पर्यायवाची शब्द बनाना, उनका वाक्य में प्रयोग करना। जब बच्चा शुरू में विद्यालय जाता है तो उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वह एक शिक्षक की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार होती है पठन पाठन विधि जो एक शिक्षक यूज करता है। व्याख्यान विधि, इस विधि से स्पष्ट सुनने की क्रिया होती है। उच्च कक्षाओं में इस विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देता था, तो उसी दौरान यह व्याख्यान विधि शुरू हुई थी और उसी समय से आज तक चली आ रही है। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि फिल्मों एवं विज्ञापनों से हम अक्सर देखते हैं। जैसे एक फिल्म देखी तारे जमीन पर, उसमें ईशान अवस्थी ने एक बच्चे को कितना आगे बढ़ाया और वो बच्चा बहुत कमजोर होता है, उसके पेरेंट्स उसे हॉस्टल से छोड़ देते हैं, हॉस्टल में छोड़ देते हैं, एक शिक्षक की मदद से वह कितना आगे बढ़ जाता है। अब मैं आती हूँ अपनी शिक्षक प्रक्रिया। जो शिक्षक प्रक्रिया है, संगीत, लोक कलाओं, फिल्म, खेल आदि की भाषा पर पाठ पढ़ने या कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक क्या करता है, गौर करने सुनने के बाद संबंधित गतिविधियां कक्षा में हो। कक्षा में इस तरह की चीजें हो, विद्यार्थी को प्रेरित किया जाए कि वे आसपास की ध्वनियों और भाषा को ध्यान से सुने और समझे। जब बच्चा कक्षा में सामूहिक रूप से खेल देखता है, टीचर जब कुछ भी करवाती है एक्टिविटी, कविताएं पूछी जाती है, पहेलियां पूछी जाती है, तो वो उसको ध्यान से सुनता है, उस भाषा को ध्यान से सुनकर जो समझेगा और फिर वह भाषण प्रतियोगिता आदि में भाग लेगा और वह प्रेजेंटेशन अच्छे से देगा। सेकंड मेरा है, उन्हें इस बात के अवसर मिले कि वे रेडियो और टेलीविजन पर खेल, फिल्म, संगीत आदि से संबंधित कार्यक्रम देखें और उनकी भाषा, लय, संचार, प्रभाविता आदि पर चर्चा करें। इसके लिए शिक्षक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे रोल प्ले, सामूहिक वर्क बच्चे को दिया जाए, जिससे वह कक्षा में आगे बढ़े और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। थर्ड पॉइंट मेरा है, सुनने, देखने और सुनाने पर टिप्पणी करने के लिए। स्क्रीन भी स्क्रॉल करते जाइएगा क्योंकि वो शुरुआत का ही सब कुछ दिख रहा है अभी भी। मैडम अभी यही चल रहा है ना शिक्षक प्रक्रिया। अच्छा, जी जी जी। तो मैं अभी आगे का करूंगी तो बढ़ाऊंगी। हाँ जी, ठीक है। रेडियो टेलीविजन पर राष्ट्रीय सामाजिक चर्चाओं को सुनने, देखने और सुनाने पर उन पर टिप्पणी करने का अवसर हो। जैसे टेलीविजन, रेडियो पर राष्ट्रीय सामाजिक चर्चाएं जब बच्चा सुनता है तो वह आपस में सामूहिक चर्चाएं करता रहता है, तो आप उसे संक्षेप में एक टिप्पणी लिखने के लिए दे सकते हैं कि आप अपने विचार कुछ शब्दों में लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे महात्मा गांधी पर बच्चा लिख सकता है, अम्बेडकर पर, झांसी की रानी आदि पर वह लेख लिख सकता है। अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को जानने के लिए उनसे साक्षात्कार और बातचीत के अवसर सुलभ हो, ऐसी गतिविधियां पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, अपने आसपास की जरूरतें। जैसे मनुष्यता, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, अपने आसपास के जितने भी जो गरीब बच्चे हैं उनसे बातचीत की जाए। कक्षा में कोई जरूरतमंद व्यक्ति, बच्चा जो ऐसा है, उसके आसपास कोई बच्चा, गरीब बच्चा बैठा है तो उसको उसकी मदद कर सकता है। कोई गरीब बच्चा भूखा है तो आप उसे खाना दे सकते हैं। इन चीजों से उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अपने अनुभवों को स्वतंत्र ढंग से स्वयं की भाषा में लिखने के अवसर। अपने जीवन का कोई अनुभव हो, जैसे स्वयं की भाषा में लिखने का अवसर बच्चे को मिले। जैसे यदि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाता है, कहीं यात्रा पर जाता है या खुद से हुआ, तो वो उस यात्रा का आंखों देखा हाल अपने उसमें लिख सकता है। जैसे किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटती है तो वो अपनी घटना का अनुभव एक लेख के रूप में लिख सकता है। अगला पॉइंट मेरा है, सक्रिय और जागरूक बनाने वाली रचना। अखबार, पत्रिकाएं, फिल्म, अन्य दृश्य जब बच्चा देखता है, सामग्री को देखकर सुनने, पढ़ने और लिखकर अभिव्यक्त करने वाली संबंधी गतियां होती है उसमें। तो सक्रिय और जागरूक बनाने वाली रचनाएं अखबार, पत्रिकाएं, फिल्म और अन्य दृश्य श्रव्य जिसको बच्चा देखता सुनता है, तो उसमें संबंधित गतिविधियां कैसे होती है। जैसे बच्चा फिल्म देख रहा है, उसमें क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि के बारे में जानकारियां सीखेगा, तो उस पर रोल प्ले, नाटक आदि बच्चा करेगा और इन चीजों से आने वाली भविष्य में तरक्की करेगा और अपने हाथ आप खुद सीखेगा, क्योंकि बच्चे को खुद से करने के लिए दिया जाए। अगला पॉइंट मेरा है,
अपने माहौल और समाज के बारे में स्कूल तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी राय देने के अवसर हो। अपने माहौल और समाज के बारे में, जो उसके घर का माहौल हो, उसके आसपास का माहौल हो, स्कूल का कक्षा का जो माहौल हो, और समाज के बारे में स्कूल तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो अपनी राय देने का अवसर प्राप्त करेगा। जैसे बच्चा ऐसे माहौल में रहेगा तो उसके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और समाज के प्रति अवसर अवेयर रहेगा, उनकी सोच बढ़ेगी। एक शिक्षक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी राय देने के अवसर प्रदान करेगी बच्चे के साथ। अगला मेरा टॉपिक था कक्षा में भाषा साहित्य के विविध विधाओं के अंतर संबंधों को समझते हुए उनके परिवर्तनशील स्वरूप पर चर्चा हो। कोई एक आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, कविता, कहानी आप बच्चों को सुनाइए और उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे कक्षा में कोई कहानी आपने सुनाई, जैसे मेरी 10th क्लास की एक कविता है, कहानी है ततारा वामिरू। कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग होने पर बताई गई है, जो आज तक अलग अलग है। पहले वो दोनों द्वीप एक थे। ततारा एक नेक और ईमानदार इंसान था, वह वामिदो से बहुत प्रेम करता था, लेकिन गांव वालों का यह नियम था कि दोनों की शादी एक गांव के लोगों से नहीं हो सकती। तो ततारा के पास देवी शक्ति दी हुई एक तलवार थी, वह लकड़ी की बनी हुई थी, और उसने जैसे ही उसको जमीन में लगाया दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। आज तक कार निकोबार और लिटिल अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग हो गए और आज से 96 किलोमीटर दूर हैं अभी तक। तब से आज तक गांव में शादियां होने लगी। इससे परिवर्तनशील स्वरूप सामने आया। अगला मेरा टॉपिक है अपनी भाषा गढ़ते हुए लिखने की स्वतंत्रता हो। अपनी भाषा गढ़ते हुए मतलब काट छांट के, कोई कहानी आपने सुनाई तो उसको काट छांट कर छोटी कर शिक्षक एक समरी वस्तु से पूछता है। जैसे मैं कक्षा में पूरी एक कहानी सुनाती हूँ, फिर उसका छोटा रूप उससे पूछती हूँ कि आप मुझे 4 लाइन में 3 लाइन में सिर्फ आंसर दीजिए। तो अपनी भाषा को गढ़ते हुए लिखने की स्वतंत्रता हो। जैसे एक वाक्य से उसे बहुत सारे शब्द अलग अलग करना। बहुत बड़ी कहानी शिक्षक सुनाता है तो उसे छोटा काट पीट कर छोटा करके बच्चे उसको लिख सकते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक था क्यों और कैसे, मनुष्यता क्यों जरूरी है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मनुष्यता क्यों जरूरी है। एक मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में मनुष्यता का होना जरूरी है। सच्चा मनुष्य वह है जो परोपकार करता है, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने में ही पीछे नहीं हटता है। एक दैनिक दिनचर्या का मैं उदाहरण इसमें दूंगी आपको। कोरोना काल चल रहा था तो बहुत लोगों ने गरीबों की मदद की, उनको घर घर खाना, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला अपना दुश्मन है ना। इसी का नाम मनुष्यता है। इसलिए हमारे जीवन में मनुष्यता जरूरी है। यदि मानव के अंदर मनुष्यता नहीं होगी तो क्या होगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन इसमें यह है कि यदि मानव के अंदर मनुष्यता नहीं होगी तो वह मनुष्य की मदद ही नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो लोग उसे अनदेखा कर निकल जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चन थे। अब मैं बताऊंगी आपको सीखने के प्रतिफल। सुन रहे हैं ना मैम आप? हेलो। हाँ मैडम, सुन रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं। अपने परिवेशगत अनुभवों पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट राय मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। बच्चे अपने परिवेशगत अनुभवों पर अपनी स्वतंत्र स्पष्ट राय मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चे को शिक्षक की मदद से बोलना लिखने का ज्ञान प्राप्त हो गया, वह पढ़कर बोलने लगा, मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने लगा और लिखित रूप से भी उसे दिया जाता है, उसमें उसकी राय दिखाने लगा, है ना। सेकेंड, अपने आसपास और स्कूली साथियों की जरूरतों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भाषण या वाद विवाद में इन पर चर्चा करते हैं। अपने आसपास और स्कूली साथियों की जरूरतों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भाषण या वाद विवाद में इन पर चर्चा करते हैं। प्रतियोगिताएं होती है तो वे भाग लेना सीख जाते हैं। थर्ड पॉइंट था मेरा आंखों से न देख सकने वाले साथी की जरूरत की पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने के संबंध में पुस्तकालय से बोलकर और लिखकर निवेदन करते हैं। आंखों से न देख सकने वाले साथी की जरूरतों की पाठक सामग्री को उपलब्ध कराने के संबंध में उसकी मदद करने लगता है या पुस्तकालय अध्यक्ष से बोलकर निवेदन करता है कि इससे उनकी क्षमताएं बढ़ती है और एक शिक्षक की मदद से खुद से करने लगता है वह।
न बोल सकने वाले साथी की बात को समझकर अपने शब्दों में वो बताने लगा। न बोल सकने वाला, जो बोल नहीं सकता है, साथी की बात को समझकर, जैसे कक्षा में जो बच्चा कमजोर होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो जो अच्छा बच्चा क्लास में होता है उससे वह समझ सकता है, और उस जब वो बच्चा उसको समझ में आएगा, जैसे मेरी क्लास में दीप ऋषि को समझाता है तो उससे बच्चा जल्दी समझ गया, ये उसको सीखने का गुण मिला। नई रचनाएं पढ़कर उन पर परिवार एवं साथियों से बातचीत करेंगे। जैसे कक्षा में शिक्षक ने कुछ गतिविधि की गई, उसके द्वारा की कोई भी गतिविधि की गई तो वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताएगा और उससे अपने पिछले साल साथियों से, पिछले जो साथी हैं उनसे बातचीत करेगा। जैसे पिछले साल हमारे स्कूल में बाल मेले का आयोजन हुआ था, उस समय अधिक से अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया था। नई बहुत बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किए थे। अपने अनुभवों और कल्पनाओं को सृजनात्मक ढंग से वे लिखते हैं। जैसे कोई यात्रा का वर्णन, संस्मरण लिखना, जैसे शिक्षक के द्वारा कक्षा में किए गए प्रयोगों के द्वारा जब बच्चा सीखता है और अपने परिवार में रहकर या उसकी कल्पनाओं में जो अनुभव होता है तो उसका वर्णन बच्चा खुद से कर लेता है। एक टीचर के सिखाने के बाद पाठ्य पुस्तकों में शामिल रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कविता, कहानी, एकांकी को वो पढ़ते लिखते हैं और उसको मंच पर प्रदर्शित करने लगते हैं। कोई नई कविताएं, नई कहानी बच्चे सुनाने लगते हैं। भाषा साहित्य की बारीकियां, भाषा साहित्य की बारीकियों पर हम चर्चा करते हैं तो उससे बच्चे में व्याकरण का ज्ञान विकसित होता है और वह खुद से शब्दों के द्वारा पर्यायवाची, विलोम शब्द और खुद की शैली में लिखना आदि प्रयोग उसको वो खुद से करने लगता है। विविध साहित्यिक विधाएं क्या होती है? नाटक, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, एकांकी, संस्मरण, यात्रा, ये सब होते हैं। इनमें अंतर समझने लगता है। जैसे कहानी, उपन्यास क्या होता है, इन सब में उसका विश्लेषण निरूपित होने लगता है। औपचारिक पत्र होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य किसी संपादक को अपने आसपास की समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। एक शिक्षक की मदद से वह उसमें अंतर समझने लगता है कि मुझे प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि किसी संपादक को लिखना है या किसी समस्या पर लिखना है, नगर पालिका की समस्या हो या किसी सड़क उसकी समस्या हो, तो अलग अलग वह ऐसे समझने लगता है यह पत्र किसके उसके द्वारा लिखा जाता है। शिक्षण सीखने के प्रतिफल में कविता पढ़ते समय जो व्याकरणिक इकाइयां होती है, जैसे अलंकार, काल, क्रिया विशेषण, शब्द युग्म आदि बच्चे करने लगता है। पठन कार्य को अच्छा बनाने के लिए दो बच्चों के समूह द्वारा पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करवाया जाता है, ताकि जो कमजोर बच्चा है वो आगे बढ़ने में प्रेरित हो, है ना, वो आगे बढ़ने लगेगा। प्रश्नों का निर्माण कर बच्चों को उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। वो जब आप कोई प्रश्न उससे पूछने लगेंगे तो वो अच्छे से उत्तर देने लगेगा। बच्चों में भाषा कौशल का ज्ञान होगा, बच्चों में मनुष्यता के गुण विकसित होने लगेंगे, दूसरों के लिए उपकार की भावना उसमें जागृत होगी। बच्चा कोई उदाहरण के द्वारा, जैसे पाठ में आए कठिन निवारण वाले शब्द, जैसे एक परोपकार शब्द में लेती हूँ मेरे टॉपिक से रिलेटेड, दूसरों पर उपकार, इनका मैं वाक्यों में प्रयोग करना बच्चा सीखेगा, उसका अर्थ समझेगा। तो इस प्रकार मेरे ये सीखने के प्रतिफल थे। अब उसके बाद में मूल्यांकन देना चाहूंगी, उसमें मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे सकती हूँ, जैसे और छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम उसमें ले सकते हैं। मनुष्य मात्र बंधु से क्या तात्पर्य है? सभी मनुष्य एक दूसरे के मित्र हैं और बंधु हैं और सबके माता पिता परमेश्वर है। कोई काम बड़ा या छोटा ऐसा केवल बाहर से प्रतीत होता है। इसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में मूल्यांकन में ले सकती हूँ। सुमृत्यु किसे कहते हैं? मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए। ऐसे इंसान की मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। और लास्ट समय में गृह कार्य देना चाहूंगी कि इस पूरी कहानी और जिससे भी पढ़ के आपको क्या संदेश मिलता है। धन्यवाद। हेलो। नाइस, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। और आपने एक एक पॉइंट को बोलने में मैडम यही डर तो निकालना है मैम। एक मिनट ना, मैं मीटिंग